बहारों की कहानी सुनाती है जवानी, तू नजर मिला के दीवाने जरा सुन। बहारों की कहानी सुनाती है जवानी, तू नजर मिला के दीवाने जरा सुन। सुन तो बहारों की कहानी सुनाती है जवानी, तू नजरें मिला के दीवाने जरा सुन। सुन दीवाने है जवानी, तू नजरें मिला के दीवाने जरा सुन। बहारों की कहानी सुनाती है जवानी, तू नजरें मिला के दीवाने जरा सुन। सुन दीवाने बहारों की कहानी सुनाती है जवानी, तू नजरें मिला के दीवाने जरा सुन। बहारों की कहानी तू नजरें मिला के दीवाने जरा सुन। सुन दीवाने
तो ये वो बहार है जिसकी बयार जब भारतीय सिने जगत में चली तो लोगों के दिलों में न सिर्फ कहानियां बनी बल्कि वो कहानियां खूबसूरत यादें बनकर कहीं जाकर दिलों में समा सी गई। रात के 10:09 का वक्त हो चुका है और आज की रजनीगंधा का आगाज आपके साथ कर चुकी हूँ मैं, आपकी दोस्त, आपकी रचा, आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर। और आज की रजनीगंधा में जिस शख्सियत को लेकर हम आपके साथ आए हैं, जिनकी कहानी को बयां करने में आपके साथ आए हैं, वो एक ऐसा नाम है जब सिने जगत में गीतकारों का नाम आता है तो ये कह सकते हैं आपकी उनका कोई सानी नहीं। काफ़ी है मेरे दिल की तसल्ली को यही बात, काफ़ी है मेरे दिल की तसल्ली को यही बात, आप आ ना सके आपका पैगाम तो आया। भले ही आज भारतीय सिने जगत ने उन्हें खो दिया था, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका उनका पैगाम हर बहार के साथ आता है, हर उस वक्त के साथ आता है जब भी कभी आप खूबसूरत गीतों को सुनते हैं जो उनकी कलम से निकले। जब वो बहार चली और जब बयार बही तो उनके गीतों की जो एक बयार थी जो उनके कलम से निकले, उसने सभी के दिलों को छुआ। एक ऐसा शायर जिसने जिंदगी और प्रेम के गीत लिखे, एक ऐसा गीतकार जिसके गीत आज तक भी न केवल बच्चों की जुबान पर बल्कि युवाओं के साथ साथ हर वर्ग गुनगुनाता है। ऐसे नगमे जो आज भी प्यार करने वाले गुनगुनाते हैं। कहते हैं उस दौर में जब ज्यादातर शायरी गरीबों, गुलामों, मजदूरों और जुल्मों के शिकार लोगों के दौरों पर लिखी जा रही थी, तब वो एक ऐसे शायरों में शामिल थे जो जिंदगी और मोहब्बत की शायरी करके भी लोगों के दिल में समाते थे। जिंदगी और जिंदगी की सच्चाइयों पर ऐसे लिखते थे जैसे गरीब से जिंदगी से मुलाकात की हो। और इस बात का अंदाजा आप आज के रजनीगंधा में लगा पाएंगे तब जब आप सुनेंगे उनकी कलम से निकली हुई शायरी को, जो सीधा दिलों में घर करती है, और कोई और नहीं बल्कि भारतीय सिने जगत के जाने माने गीतकार शकील बदायूनी साहब। आज के दिन खो दिया था हमने उन्हें, डेथ एनिवर्सरी है उनकी, तो उनकी स्मृति दिवस पर आज के रजनीगंधा में हम और मिलकर उन्हें याद करेंगे और रेनबो के जरिए देंगे उनके गीतों से उन्हें श्रद्धांजलि। रात के 10:11 का वक्त हो चुका है। रजनीगंधा के सफर में आपके साथ मैं जुड़ चुकी हूँ, यानी आपकी दोस्त, आपकी रचा, और हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि आप आए तो ये सफर मुकम्मल हो। जिंदगी से मुलाकात हो गई, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। एक हुस्न सामने था कयामत के रूप में, एक ख्वाब जलवगर था हकीकत के रूप में। चेहरा वही गुलाब की रंगत लिए हुए, नजरें वही पयाम मोहब्बत लिए हुए, जुल्फे वही के जैसे धुंधल का हो शाम का, आंखें वही जिन आंखों पे धोखा हो जाम का। कुछ देर को तसल्ली ये जज्बात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। देखा उसे तो दामने
रुखसार नम भी था, वल्लाह उसके दिल को कुछ एहसास गम भी था। थे उसकी हसरतों के खजाने लुटे हुए, लब पर तड़प रहे थे फसाने घुटे हुए। कांटे चुभे हुए थे सिसकती उमंग में, डूबी हुई थी फिर भी वफाओं के रंग में। दम भर को खत्म गर्दिशे हालात हो गई, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। ऐ मेरी रूह इश्क मेरी जान शायरी, दिल मानता नहीं कि तू मुझसे बिछड़ गई। मायूसियां हैं फिर भी मेरे दिल को आस है, महसूस हो रहा है कि तू मेरे पास है। समझाऊं किस तरह से दिले बेकरार को, वापस कहाँ से लाऊं मैं गुजरी बहार को। मजबूर दिल के साथ बड़ी घात हो गई, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। अगर आप गौर से सुनेंगे ना तो आप इस बात का अंदाज़ा ख़ास तौर पर लगा पाएंगे उनके गीतों को सुनकर, उनकी शेर व शायरी को सुनकर, कि जैसे वाकई ज़िंदगी के साथ बैठकर, रूबरू बैठकर उनसे बात की हो, मुलाकात की हो। क्योंकि एक एक अशआर, एक एक शेर, एक एक शायरी कहीं इस बात को बहुत साफ तौर पर दिखाते हैं कि उन्होंने कितनी करीब से चीज़ों को देखा, समझा और उसके बाद उसे अपनी शायरी में उतार दिया। यूँ तो कोई भी देश, कोई भी जगह अपने आप में ख़ास होती है, लेकिन आज हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, जब उनकी बात आती है तो उत्तर प्रदेश का बदायूं ज़िला बेहद ख़ास हो जाता है। जी हाँ, वो बदायूं ज़िला जो वैसे तो 3 चीज़ों के लिए मशहूर है, पीर, पेड़े और कवि। कहते हैं कि 13वीं सदी के सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म भी यहीं हुआ था और यहाँ मौजूद छोटी ज़ियारत और बड़ी ज़ियारत के नाम से जानी जाने वाली दरगाह दूर दूर से हज़ारों लोगों को आकर्षित करती रही है। पीर और पेड़ों से इतर अगर हम शायरों की बात करें, कवियों की बात करें, तो इसमें इस ज़िले ने इस्मत चुगताई, जिलानी बानो, दिलावर फिगार, आले अहमद सरूर, अदा जाफरी, फ़ानी बदायनी, बेखुद बदायनी और वो एक शायर दिया जिनका जिक्र हम आज कर रहे हैं। लंबे लिस्ट में उनका नाम शुमार होता है जिन्होंने साहित्य के साथ साथ हिंदी सिनेमा को बेहतरीन नगमों से सजाया। जी हाँ, यकीनन शकील बदायूनी साहब। पीछे मुड़कर देखते हैं तो शायद ही कोई ऐसी राह होती है जिसमें बदायूनी साहब के नगमे ना गूंजते हों। एक लंबे समय के बाद महबूब के दीदार में 14वीं का चांद हो, या फिर ज़माने को ललकारता प्यार में डूबा दिल कहता हो जब प्यार किया तो डरना क्या, या फिर पनघट पर गोपियों के छेड़ते नंदलाल हों, या फिर किसी महफिल में किस्मत को आजमाती कव्वाली के बोल हों, या फिर जब कभी ठंडी हवाएं चलती हों तो दिलबर की याद बेसाख्ता दिलों की राहों से गुजर जाती हो।
शायद ही ऐसा कोई मंजिल हो जहां पर हमें शकील बदायूनी साहब ना दिखाई पड़ते हो, ना सुनाई पड़ते हो। कहते हैं कि 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली गज़ल लिख डाली थी और पहली गज़ल उस वक्त के मशहूर अखबार शान हिंद में प्रकाशित हुई और 1930 में पहली गज़ल प्रकाशित होने के बाद शकील बदायूनी साहब का सिलसिला जो शुरू हुआ तो उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी उनके साथ चला। फिल्मी दुनिया के साथ साथ हिंदी और उर्दू साहित्य को एक से बढ़कर एक सौगात देने वाले शकील बदायूनी साहब का जन्म 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में हुआ था। शकील बदायूनी यानी शकील मसूदी के तौर पर। और शकील साहब के पिता मोहम्मद जमाल अहमद सोख्ता कादरी चाहते थे कि उनका बेटा एक काबिल इंसान और अफसर बने, जो कि हर पिता चाहता है। एक आम पिता की तरह उनकी भी ख्वाहिश थी कि बेटा पढ़ लिख जाए, काबिल हो जाए और फिर अफसर बनकर अपनी जिंदगी जो है वो आगे की बेहतरी से गुजारे। इसके लिए कहते हैं कि उन्होंने शकील साहब के लिए घर पर ही अरबी, उर्दू, फारसी और हिंदी की तालीम की व्यवस्था कर दी थी, उसके इंतज़ाम कर दिए थे।
शकील साहब मन लगाकर पढ़ भी रहे थे, लेकिन इसी बीच कहीं मन में एक और भी चाहत जो थी वो पल रही थी। मैंने आपको बताया भी था पहले कि 13 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, गज़लें उनकी प्रकाशित भी हुई थी। लेकिन और छोटी सी उम्र से कहीं जहन में ये बात आने लगी थी, क्योंकि घर का माहौल भी शायराना था, शायरियों से जुड़ा था, धार्मिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा कहीं आपके घर में चर्चाएं हुआ करती थी। कहते हैं कि आपके दूर के रिश्तेदार जो था उनसे आपका राब्ता तब हुआ, तब उस वक्त आपके मन में ये शायरी का जो गुर था ये और ज़्यादा आ गया। आपके रिश्तेदारों में से एक ज़ियाउल क़ादरी बदायूनी एक धार्मिक शायर थे, और कहते हैं कि शकील मसूदी साहब पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा। इतना प्रभाव पड़ा कि छोटी सी उम्र से ही वो शायरी की तरफ मुड़ गए थे। हालांकि जहन में डर ये भी था कि पिता के सपने कुछ और हैं, वो चाहते हैं कि पढ़ लिख कर एक आम इंसान की तरीके से कुछ अफसरी कर लें, कहीं नौकरी कर लें और फिर अपना जीवन जो है वो आगे का बढ़ाएं। लेकिन जब किसी से इश्क हो जाता है ना, आप ये बात भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उस इश्क से लड़ने की हिम्मत भी आपको आ जाती है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो डर कहीं किनारे हो जाता है और उस डर से जीतने की हिम्मत भी आती है। क्या उनके अंदर आई थी या नहीं, ये वक्त के साथ आपको आगे पता चलेगा। लेकिन अभी तो 10:25 हुआ है। उन्हीं की कलम से निकला हुआ बेहतरीन सा नगमा फिल्म मुग़ल आज़म से आपको दे रही हूँ। इस गाने को सुनिए और फिर जब आप गीत को सुनते हैं ना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई कितने बेहतरीन शायर वो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जब जब उर्दू अदब की या फिर हिंदी साहित्य, हिंदी जगत की बात आएगी, हिंदी फिल्मों की बात आएगी, तो हमेशा उनका नाम एक बेहतरीन शायर के तौर पर शुमार रहेगा। छोड़
सच है ये बात कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और जब आपको किसी से प्यार होता है ना तो फिर उसके लिए, उसको पाने के लिए आप दुनिया, समाज, ज़माने सबसे लड़ जाते हैं। और बात जब शकील बदायूनी साहब की आई तो हाँ, उन्होंने भी उस एक दौर को अपने आप तक ले जाया, पहुंचाया, जहां पर उनको भी लगा कि भाई अब अपने सपनों की राह पर आगे बढ़ना होगा और उसे पूरा करना होगा। कहते हैं कि शुरुआती तालीम के बाद जब शकील बदायूनी साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ रुख किया, दाखिला लिया, तो फिर स्कूल कॉलेज के स्तर पर होने वाले मुशायरों में भी शिरकत करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि बचपन से कहीं वो एक जज्बा था कि शायर बनना है या फिर कुछ लिखना है, कुछ ख़ास लिखना है, उर्दू अदब के लिए भी लिखना है। और लिख अच्छा ही रहे थे, प्रकाशित हो ही रही थी उनकी रचनाएं भी अखबार में बहुत छोटे से, लिहाजा ये नतीजा यहाँ पर और भी निकला कि जब वो शायरों के लिए जाते थे तो कुछ इनाम वगैरह भी अपने साथ लेकर आ ही जाते थे। यहाँ से हौसला और बढ़ा कि शायद अच्छा लिख सकता हूँ। 1936 के आसपास उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और यहाँ से बीए पूरा किया उन्होंने। कहते हैं कि तालीम पूरी करने के बाद खाद्य विभाग में आपूर्ति अधिकारी बनकर दिल्ली भी आ गए और बीए खत्म करते ही अपने ही रिश्तेदार की लड़की सलमा से उनका निकाह भी हो गया। कुल मिलाकर एक लाइफ जो एक आम आदमी की हो सकती है, जो चाहता है, वो पूरा सब कुछ वैसे ही था। अफसर बनकर उन्होंने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया था। जो पिता चाहते थे पढ़ ले, लिख ले, घर परिवार हो जाए, नौकरी मिल जाए, सेटलमेंट हो जाए तो मुझे सुकून आ जाएगा, कुछ वैसा ही हो चुका था। लेकिन सफ़र रुकने वाला यहाँ नहीं था, क्योंकि सपने तो कुछ और थे जिन्हें उन्हें पूरा करना था, क्योंकि दिल कहीं और लगा हुआ था। वो दिल जिसके एक दीदार के लिए बस उन्हें एक मौके की तलाश थी कि वो मौका आ जाए, महबूब का दीदार हो और फिर ज़िंदगी की जो चाहत है वो पूरी हो। तो कैसे हुए वो तमाम सारे हालात, कैसे उस सफ़र तक पहुँचे, सब आप तक पहुँचेगा धीरे धीरे। लेकिन अभी एक प्यारा सा नगमा उन्हीं की कलम से निकला, आप तक पहुँचा रही हूँ, इसको सुनिए। तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, साज़े दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, आ मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे
मेरी मोहब्बत की कसम। मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं। तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं। अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ढूंढता हूँ तुझे हर राह में, हर महफिल में। थक गए हैं मेरी मजबूर तमन्ना के कदम। आज का दिन मेरी उम्मीद का है आखिरी दिन, कल ना जाने मैं कहाँ और कहाँ तू हो सनम। दो घड़ी अपनी निगाहों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से, एक यही मेरा इलाज गमे तन्हाई है। तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझको, अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है। दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत। वैसे सच है ये बात कि जिस चीज को आप चाहते हैं जब तक वो आपको हासिल ना हो जाए बेचैनी के आलम रहते ही रहते हैं। पिता की जो इच्छा थी उसके हिसाब से अफसर भी बन गए थे, सरकारी नौकरी लग गई थी, शादी ब्याह भी हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन खुद की जो ख्वाहिश थी उसे पाना अभी बाकी था। कहते हैं दिल्ली में रहकर वो मुशायरों में शिरकत भी करने लगे थे और मुशायरों में अपने जुदा और दिलकश अंदाज के चलते देश भर में मशहूर भी होने लगे। उस समय के शायर और कवि देश की स्थिति के ऊपर लिखा करते थे, लेकिन शकील साहब की कविताएं और शायरी उनसे एकदम अलग, एकदम जुदा थी। प्यार भरी शायरी जो लिखा करते थे वो ऐसी शायरी जो सीधा लोगों के दिलों में उतरती थी, दिलों को छू जाती थी। शकील बदायूनी साहब ने मोहब्बत और रोमांस के साथ साथ दलितों के शोषण, सामाजिक उत्थान और भाईचारे पर भी खूब कलम चलाई, लेकिन हमेशा दिल के शायर के रूप में ही स्थापित हुए। कहते भी थे वो कि मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमा, मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमा, मोहब्बतों का हूँ राज़ा, मुझे फ़क्र है मेरी शायरी मेरी ज़िंदगी से जुदा नहीं। हालांकि शब्दों से खेलने वाले शकील साहब का दिल दिल्ली में नहीं रमा,
और फिर एक दिन नौकरी को अलविदा कहकर अपने सपनों को पूरा करने की चाह में माया नगरी के सफर पर निकल गए। वो माया नगरी जो अपने जाल में फांसती है लोगों को, बड़े लुभावने सपने दिखाती है। तो कैसे उनके सपनों को पूरा होने का मौका दिया, सब बताएंगे आपको। 10:40 का वक्त, चूंकि हमेशा मोहब्बतों के शायर कहे गए, तो उनकी कलम से जो गीत निकले तो वाकई बड़े रुमानी, दिल को छू लेने वाले। ये नगमा भी आप तक पहुंचा रही हूँ। इस गाने को सुनिए, जिसे लिखा शकील बदायूनी साहब ने, और म्यूजिक की अगर बात करें तो रही रवि, जो म्यूजिक संगीतकार रवि, उनकी कलम से, उनके संगीत से सजाइए गीत आपके रेडियो सेट पर। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। आई है मेरे पास तू इस आन बान से, आई है मेरे पास तू इस आन बान से, उतरी हो जैसे कोई परी आसमान से, मैं क्या कहूँ खुशी से अजब मेरा हाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। तेरी मस्त अदाएं ये बांकपन, हाय ये तेरी मस्त अदाएं ये बांकपन, किरणों को भी मैं छूने न दूंगा तेरा बदन, तुझसे नजर मिलाए ये किसकी मजाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे अल्लाह कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, मैं खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, तूने करम किया मुझे
कमाल है, अरे वल्लाह कमाल। तो अगर शकील बदायूनी साहब की बात की जाए, शायरी की बात की जाए, तो ये बात बिल्कुल ऐसी है कि हाँ, उनका बिछड़ना एक दूसरे से ये मुमकिन नहीं था। सपना देखा था उन्होंने शायर बनने का, वक्त के साथ वो उस मकाम तक पहुंचे भी थे। माया नगरी के सफर पर निकल गए थे, दिल्ली की नौकरी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर। लेकिन दिल्ली से मुंबई आने के सफर के पीछे की भी कहानी है, वो भी आपको जानना जरूरी है। बात 1944 के आसपास की है। उन्हें दिल्ली के एक मुशायरे में शिरकत करने का मौका मिला था, और वो मुशायरा जिसमें उस वक्त बड़े नामचीन शायर मौजूद थे और उनके साथ साथ तमाम सारे निर्माता निर्देशक भी थे जो हिंदी सिने जगत के थे, नामी गिरामी निर्माता निर्देशक भी थे वहाँ पर। कहते हैं कि जब उनकी बारी आई, तमाम शायरों के बाद उन्होंने अपना शेर पढ़ा। शेर कुछ यूं था कि मैं नज़र से पी रहा था तो दिल ने बद्दुआ दी, मैं नज़र से पी रहा था तो दिल ने बद्दुआ दी, तेरा हाथ जिंदगी भर कभी जाम तक ना पहुंचे। मुशायरे में शामिल हुए तमाम सारे लोगों ने जब उनके इस शेर को सुना तो वाह वाही के दौर चलने लगे। लेकिन उसी बीच उस मुशायरे के दौर में निर्माता निर्देशक AR करदार भी शामिल थे। उनको उनका पढ़ा गया ये शेर इतना पसंद आया कि जैसे वो उनके मुरीद हो गए, और उन्होंने उसी वक्त फौरन से पेशतर उन्हें मुंबई आने का बुलावा भेज दिया। वो माया नगरी जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे किया था कि माया नगरी के सफर पर निकल गए थे, लेकिन निकले थे वो दिल्ली के इस वाक़ये के बाद से। जब उनको बुलावा भेजा तो अब यूं लगने लगा था कि जैसे सपनों की राह मिलने वाली है। शायरी की दुनिया में धाक जमाने के बाद माया नगरी जब पहुंचे तो कहते हैं यहाँ उनकी मुलाकात हुई भारतीय सिने जगत के मशहूर व मारूफ संगीतकार से। वो संगीतकार जिनके जरिए उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली थी, वो फिल्म जिसने न केवल एक गीतकार के तौर पर उन्हें पहचान दिलवाई, बल्कि यहीं से आप ये कह सकते हैं कि उस संगीतकार और शकील बदायूनी साहब की दोस्ती की ऐसी बुनियाद पड़ी जो तकरीबन 24-25 वर्षों तक उनके साथ चली, और उनकी ज़िंदगी के 95% फिल्मों के जो गीत थे उन्हीं संगीतकार की तर्ज पर निकले, उनकी वजह से निकले, जिसकी रचना जब उन्होंने की तो एक से बढ़कर एक गीत हम तक पहुंचाए। तो कौन से थे वो संगीतकार और कौन सी थी वो फिल्म जिसने उन्हें वो मकाम दिलवाया जिसकी उन्हें तलाश थी, जानने के लिए बस आपको बने रहना पड़ेगा 100.7 FM रेनबो पर, जहां इस वक्त आप सुन रहे हैं रजनीगंधा। आज एक स्मृति के तौर पर, याद के तौर पर शकील बदायूनी साहब को याद करते हुए। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। आ गए प्यार के दिन बेखुदी छाने लगी, मस्तियाँ झूम उठी जिंदगी गाने लगी, आ गए प्यार के दिन बेखुदी छाने लगी, मस्तियाँ झूम उठी जिंदगी गाने लगी, जिंदगी गाने लगी, दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो, दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो, हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। जब से चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, जब
में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे, प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहे। दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे, प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहे, साथ चलते ही रहे। क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो, क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। जाहिर सी बात है, मंजिल कैसे नहीं मिलेगी जब आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं, जब आपकी सांसों में, जब आपके दिल में उसका ख्याल होता है तो वो मंजिल आपको मिल ही जाती है। उस रास्ते पर चलते चलते आप उस मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो माया नगरी का बुलावा उन तक आ गया था, पहुंच गए थे करदार साहब की सिफारिश पर। लेकिन अब बात ये थी कि वहां पहुंचने के बाद भी तो काफ़ी सारी जद्दोजहद करनी थी ना। मुलाकात हुई उनकी उन्हीं मशहूर संगीतकार से जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था कि हम आगे करेंगे। जी हाँ, नौशाद अली साहब। कहते हैं कि नौशाद साहब जब उनसे मिले तो उन्होंने उनसे अपनी खासियत को एक लाइन में बयां करने को कहा। हालांकि यार करदार साहब उनको पहले ही शकील बदायूनी साहब के बारे में बता चुके थे, लेकिन अब नौशाद साहब तो नौशाद साहब थे, उन्हें भी तो थोड़ा सा ठोक बजा के देखना था ना कि जिसकी सिफारिश कर रहे थे करदार साहब, वाकई वो उसमें कोई बात है या नहीं है। आगे आने वाली फिल्मों में अगर गाना देना है तो देखना, ठोकना, बजाना सब पड़ेगा ना, सुनना सब पड़ेगा। तो उन्होंने शकील बदायूनी साहब को अपनी खासियत को एक लाइन में बयां करने को कहा। शकील साहब कहाँ रुकने वाले, उनके अंदर तो वैसे ही जैसे हिलोरे मारता था शेरो शायरी का जज्बा। उनकी बात पर तुरंत उन्होंने एक शेर कह दिया, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की आग लगा देंगे। कहते हैं इसे सुनकर जैसे नौशाद साहब के दिल में एक आग तुरंत धधक गई, जलने लगी। और वो आग थी कैसे अब शकील बदायूनी साहब को फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनाया जाए। मुरीद हो गए थे उनके उस शेर को सुनते ही इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने तुरंत ए.आर. करदार साहब से शकील बदायूनी साहब की बहुत तारीफ की और तारीफ करते हुए वही शेर दोहरा दिया जो अपनी खासियत को कहते हुए शकील बदायूनी साहब ने नौशाद साहब के सामने पढ़ा था। करदार साहब तो पहले से ही उन पर फिदा थे और जब इस लाइन को सुना तो वो तो और ही ज्यादा उनके मुरीद हुए और शेर को सुनने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी अगली फिल्म का गाना लिखने का मौका उन्हें दे दिया। 1947 में करदार प्रोडक्शंस के बैनर तले रिलीज हुई वो फिल्म, जिस फिल्म को अगर आप देखें तो बॉक्स ऑफिस पर एक अप्रत्याशित म्यूजिकल हिट साबित हुई, जिसके संगीत निर्देशक नौशाद को अपार प्रसिद्धि दिलवाई। तो वहीं हिट गानों के बोल लिखने वाले शकील बदायूनी साहब के साथ साथ फिल्म के उस गीत को जिसको पार्श्व गायन के तौर पर जिन्होंने गाया, हालांकि बनने वो आई थी भारतीय सिने जगत में अभिनेत्री, लेकिन इस गाने के जरिए उन्होंने पार्श्व गायिका के तौर पर भी अपना नाम दर्ज करवाया। कालांतर में हास्य अभिनेत्री के तौर पर भी शुमार हुई वो थी टुनटुन। शायद आप समझ चुके हैं कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। जी हाँ, फिल्म थी दर्द, जो कि 1947 में करदार प्रोडक्शंस के बैनर तले रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि इस फिल्म की कामयाबी ने फिल्मी दुनिया को शकील बदायूनी और नौशाद की एक ऐसी जोड़ी दी जिसने गीत और संगीत में दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज किया। और आप भी इस बात से बेशक इत्तेफाक रखते हैं। दर्द फिल्म का वही गाना जिसे गाया उमा देवी जी ने, जो कालांतर में टुनटुन के नाम से जानी गई। बेकरार का आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में।
जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। लेकिन से बुलाई, लेकिन से बुलाई हूँ एक सोगवार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। सागर छलक उठा, सागर छलक उठा मेरे सब्रो करार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ। तो रात के 10:58 का वक्त हो चुका है। शकील बदायूनी साहब के जो गीत हैं, जो उनकी कलम से निकले हैं, उनके अफसाने यूं ही अगले घंटे में भी आगे भी जारी रहेंगे। लेकिन बस हमेशा की तरह आपसे इल्तिजा गुजारिश है कि आप इस सफर को पूरा करने के लिए आपका साथ मेरे साथ यूं ही बना कर रखिए। उन्हीं की फिल्म बैजू बावरा के इस प्यारे से गीत के साथ फर्स्ट हाफ को हम यहाँ पर रोक रहे हैं, लेकिन अगले घंटे भी आपका रहेगा इंतजार। दूर कोई गाए गुन ये सुनाए, तेरे बिन चलिया रे बगे न मुरलिया रे। दूर कोई गाए गुन ये सुनाए, तेरे बिन चलिया रे बगे न मुरलिया रे।
with a brand new design. तो रात के 11:08 का वक्त हो चुका है। रजनीगंधा के सफर में वापस आपके साथ जुड़ चुके हैं हम, याद करते हुए आज शकील बदायूनी साहब को, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, स्मृति दिवस है उनका। और इस रेनबो के जरिए हम छोटी सी श्रद्धांजलि देने की कोशिश उन्हें कर रहे हैं। बात जब शकील बदायूनी साहब की आती है तो आप अगर ये कहें कि वाकई ऐसी कौन सी कला थी जिसमें, जैसे गाना था ना कि मेरे महबूब में क्या नहीं, तो हर बार दिल से बात निकलती है कि जो उनका जवाब था वो लाजवाब था। उनके जैसा गीतकार शायर कहीं विरले होते हैं जो मिलते हैं, और जब भारतीय सिने जगत की बात आती है तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। और जब शकील बदायूनी साहब और नौशाद साहब की जोड़ी मिल गई तो फिर क्या ही कहने, सोने पे सुहागा हो गया। कहते हैं कि दोनों की जोड़ी फिल्मों में तो हिट थी ही, लेकिन साथ में दोनों निजी जिंदगी में भी बहुत अच्छे दोस्त के तौर पर शुमार थे। तकरीबन 25 सालों तक एक दूसरे के साथ उन्होंने काम किया, एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, गीत दिए, संगीत दिया, जिसको न केवल भारतीय सिने जगत में सराहा गया बल्कि तमाम चाहने वालों के दिलों में आज भी कहीं उनके लिखे बनाए गए गीत यूं ही हर बार उन्हें उत्साहित करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और दिलों में कहीं बजते हैं किसी सुंदर राग की तरह से। निजी जिंदगी में भी बेहद अच्छे दोस्तों की तरीके से शुमार हुए थे नौशाद साहब शकील बदायूनी साहब के। कहते हैं कि एक बार शकील साहब को वो बीमार पड़ गए थे, तपेदिक की वजह से उनका इलाज चल रहा था पंचगनी के अस्पताल में, और बीमारी के चलते आर्थिक स्थिति उस वक्त उनकी डावाडोल हो गई थी। और जब नौशाद साहब को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने 3 फिल्मों के गीतों के लिए शकील साहब को साइन करवा लिया, और इसके लिए उन्हें सामान्य फीस से 10 गुना ज्यादा फीस भी दिलवाई, रकम भी दिलवाई। और वो फिल्में थी आदमी, राम और श्याम और संघर्ष। खास बात ये थी कि इन फिल्मों के लिए नौशाद साहब ने अस्पताल में शकील बदायूनी साहब से गीत लिखवाए थे। उस दौर में जब उन्हें जरूरत थी किसी एक ऐसे शख्सियत की या फिर कुछ आर्थिक सहायता की, लोग दूर जा रहे थे, हट रहे थे, लेकिन ये नौशाद साहब थे जो आए उनके सामने और उन्होंने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए अपनी दोस्ती को जाहिर किया, ये बताते हुए कि सिर्फ फिल्मों की दोस्ती तक नहीं बल्कि निजी जिंदगी में भी जब भी कभी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उनकी दोस्ती को याद करते हुए लिखा भी था शकील बदायूनी साहब ने कि मुझे दोस्त कहने वाले जरा दोस्ती निभा दे, ये मुतालबा है हक का कोई इल्तिजा नहीं, अपनों ने नजर फेरी तो दिल तूने दिया साथ, अपनों ने नजर फेरी तो दिल तूने दिया साथ, दुनिया में कोई दोस्त मेरे काम तो आया। कहते हैं कि शकील बदायूनी साहब का ये शेर नौशाद साहब के साथ उनकी दोस्ती की मिसाल को कायम करते हुए ही लिखा गया था। सिसकता साज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका, आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका, न वो दिल न सनम
अब दूर हूँ सारे गुनाहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। सब प्यार के बंधन, आज कोई जंजीर नहीं, शीशा दिल में अरमानों की आज कोई तस्वीर नहीं। अब शाद हूँ मैं, आजाद हूँ मैं, कुछ काम नहीं है राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो शकील बदायूनी साहब के अगर गीतों को देखें तो वैसे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा काम नौशाद साहब के साथ ही किया, कई सारी फिल्में उनके साथ दी, लेकिन इसी बीच ऐसे बड़े सारे और भी संगीतकार रहे जिनके साथ उनका राब्ता समय समय पर होता रहा, जिनमें रवि और हेमंत कुमार सरीखे संगीतकार भी हैं। हेमंत कुमार साहब के साथ जहाँ उनके निर्देशन में उन्होंने बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, कहीं दीप जले कहीं दिल, या फिर भंवरा बड़ा नादान है, ना जाओ सैया छुड़ा के बहिया जैसे गीत भारतीय सिनेमा को दिए, तो 14वीं का चांद, दो बदन, नर्तकी, फूल और पत्थर, घराना जैसी म्यूजिकल हिट फिल्में रवि और शकील बदायूनी साहब की जोड़ी के खाते में ही जाती हैं। सी रामचंद्रन के साथ भी इन्होंने उनके संगीत से सजा उनका गीत जो था वो भी बेहद पसंद किया गया जब बात आती है उनकी जोड़ी की, और वो गीत अक्सर आप सुनते हैं तब जब हम रजनीगंधा आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि कहीं मेरे दिल के भी बेहद करीब है वो गीत। और वो गीत जिसे गाया महेंद्र कपूर साहब ने, दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज़ है। तो जब इस गीत का जिक्र छिड़ा है तो गाना हम आपको ना दें, ये कैसे हो सकता है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि गाना आप तक पहुँचाना है, बल्कि आपको ये बताने के लिए भी कि ऐसे कई सारे संगीतकार और भी थे जिनके साथ वो जुड़े और उनके संगीत को उन्होंने अमर कर दिया जब उनकी लेखनी चली उनके संगीत के ऊपर। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। इश्क कहते हैं किसे और आशिकी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे। समझ में आ गई, धूप किसका नाम है और चांदनी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे।
क्या रूप दिखलाए हमें, आपकी शोखी ने क्या क्या रूप दिखलाए हमें, आपकी आँखों ने क्या क्या जाम पिलवाए हमें। होश खो बैठे तो जाना बेखुदी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे। की राहों में जब से हमने रखा है कदम, आपकी राहों में जब से हमने रखा है कदम, हमको ये महसूस होता है कि है मंजिल पे हम। कोई क्या जाने मोहब्बत की खुशी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे। वैसे सच है बात कि शकील बदायूनी साहब के बेहतरीन गानों को कि में इतने सारे ऐसे सारे गाने हैं जिनको आप जितनी बार भी सुनते हैं आपके मन को वो हमेशा मोह लेते हैं। अब चाहे आप इसी गीत की बात कर लें कि दिल लगाकर हम ये समझे, दिल लगी क्या चीज़ है, इश्क कहते हैं किसे और आशिकी क्या चीज़ है। जाहिर सी बात है जब दिल लगता है किसी से तब समझ में आता है कि आशिकी क्या है। और जब उनकी आशिकी की बात की जाए तो शायरी से दिल लगा था, और उसके बाद तो एक से बढ़कर एक बेहतरीन नगमे हिंदी सिनेमा को और उर्दू अदब को उन्होंने दिए ही दिए हैं। कहते हैं कि उर्दू अदब में उन्होंने वो लोकप्रियता हासिल की, सिने जगत में भी हासिल की, जहां कहीं भी जाते थे तालियों की गूंज हर कोने में सुनाई देने लगती थी। लेकिन एक बार शकील बदायूनी साहब के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं कि कविता और नगमों पर ताली बजाने वाली भीड़ में से एक बार एक शख्स ने भरी महफिल में उठकर उन्हें खरी खोटी सुना दी थी। कौन था वो शख्स जिसके द्वारा खरी खोटी सुनाई गई थी और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया उन्होंने दी, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है, खासकर तब जब हम आज के दौर की बात करते हैं और उस दौर में कोई खरी खोटी सुना रहा था या सुना वाला है आपको, तो कैसी प्रतिक्रिया होगी उनकी। तमाम सारी बातें हैं, जानना है तो बस यही रहिए मेरे यानी ऋचा के साथ आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर, जहां इस वक्त रजनीगंधा का सफर हम तय कर रहे हैं शकील बदायूनी साहब को याद करते हुए। नजरों से कह दो जी मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुम पुकारो कि जाने वफा कहूँ, हैरत में पड़ गया हूँ कि मैं तुमको क्या कहूँ। जमाना है तुम्हारा चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। जमाना है तुम्हारा चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी इस शरारत से न जाने किसकी मौत आए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कितनी मासूम लग रही हो तुमको जालिम कहे वो झूठा है।
ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। हम पे क्यों इस कदर बिगड़ती हो, छेड़ने वाले तुमको और भी हैं। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो आंखों से, हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराओं से। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो आंखों से, हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराती है जुल्फों से। ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक। वैसे तो उनकी हर शायरी जाकर दिल पर लगती थी, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि बड़ी शायरी के दौर में जनाब आए, उनसे टकराए और आकर उन्होंने उन्हें बहुत सारी खरी खोटी सुना दी थी। क्या है वो किस्सा, अब उस किस्से को जानने की बारी है। निदा फाजली साहब का एक इंटरव्यू हम सुन रहे थे, उसमें ये बात निकल कर के आई कि ग्वालियर में एक मुशायरे का आयोजन हुआ था एक बार, और इस कार्यक्रम में शकील बदायूनी साहब ने अपने कुछ नगमों को पेश किया था। कहते हैं कि इस मुशायरे में तमाम सारे नामचीन शायर जो थे वहाँ मौजूद थे, और इसी बीच नागपुर के मिर्जा दाग के एक शिष्य और वरिष्ठ कवि हजरत नातिक गुलाम भी शिरकत करने पहुंचे थे। इतने बड़े शायर पहुंचे तो सभी लोगों ने उनका जमकर और एकदम शानदार तरीके से स्वागत किया। शकील बदायूनी साहब को भी लगा कि जब वो आए हैं तो उन्हें भी उनके स्वागत में कुछ खास करना चाहिए। ये सोचते हुए उन्होंने उनका एक मशहूर शेर पढ़ दिया। मन ही मन में तो ये चल रहा था कि अब उनका शेर अगर पढ़ा है तो सुनकर उनकी तरफ से वाहवाही भी मिलेगी, लेकिन कई बार हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। कहते हैं कि जब उन्होंने उनका शेर पढ़ा तो हजरत नातिक गुलाम साहब भड़क उठे थे, इतना गुस्से से आग बबूला हो गए कि उन्होंने वहीं भरी भीड़ में उन्हें खरी खोटी सुना दी और उनसे कहा कि मियाँ तुम्हें इल्म भी है, तुम्हारे पिता और चाचा मशहूर शायर थे और तुम फिल्म लाइन में जाते ही शायरी के सारे नियम कायदे कानून भूल गए। समझ नहीं आ रहा था उनको कि आखिर ऐसा उन्होंने क्या कह दिया। उनकी बात सुन करके वो सोच में पड़ गए थे, और चूंकि सभी के सामने डांट पड़ रही थी तो शर्मसार भी थे। हालांकि हंसी हंसी में बाद में उन्होंने इस बात को मजाक में उड़ा दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बड़े शायर हैं और अपनी बात को अगर कह रहे हैं तो उन्हें चुपचाप उन्हें सुनना चाहिए। हालांकि अगर आज के दौर के लोग होते, हम और आप होते, तो हो सकता है कि भड़क जाते कि भाई क्यों हमें इतनी खरी खोटी सुनाई जा रही है, क्योंकि कहीं सब्र, कहीं धैर्य, कहीं पेशेंस हम में आप में कम हो गया है ना। लेकिन जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिस दौर से वो आते हैं, वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि न केवल संस्कार की बात होती है, न केवल तमीज़ तहजीब की बात होती है, और बड़ों के अदब की भी बात यहीं से निकल करके आती है। बहरहाल नातिक साहब बेइंतहा गुस्सा थे उनके ऊपर, और उसके बाद उन्होंने उनसे ये 4-5 बातें जो थी वो कह दी, खरी खोटी उनको सुना दिया। लेकिन मजाल थी कि वो कुछ कहते, चुपचाप उनकी बात को सुनते रहे। नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, ऐसी कौन सी गलती हो गई। उन्होंने कहा भी उनसे कि आप मुझे बताएं, अगर कोई गलती हो गई है मुझसे तो मैं उसे सुधार लूंगा, लेकिन अगर आप मुझे उस तरफ इशारा करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा। कहते हैं शकील बदायूनी साहब की बात सुनकर नातिक साहब और ज्यादा गुस्से से भड़क गए और कहने लगे, अब कैसे सही करोगे, वो तो रिकॉर्ड हो चुका है और मैंने उसे रेडियो पर सुन भी लिया है। अब तो जैसे काटो तो खून नहीं था, क्योंकि बात पता नहीं चली थी और दिल
कई सारी अटकलों के बीच घूम रहा था कि भाई आखिर कौन सी बात है, क्या बात है। लोगों के कहने पर भी तसल्ली नहीं मिल रही थी कि कहीं कोई मलाल जो था मन का वो निकल जाए और बात सही पता चल जाए। तो क्या थी वो बात, कौन सा था वो शेर या फिर कौन सी थी वो नज्म, कौन सा था वो किस्सा, कौन सा था वो गाना जिसको उन्होंने सुन लिया था और उसके बाद इतनी सारी खरी खोटी उन्होंने सुनाई थी शकील बदायूनी साहब को। बताएंगे आपको इस गीत के बाद। सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। इंसान हूँ मैं, कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, खुदी में भी करार आता नहीं। कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, आज कोई राह दिखलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। यकीन मानिए दिल में बड़ी हलचल मची हुई थी उनके बकौल निदा फाजली साहब की। बड़े घबराए भी हुए से थे और समझ भी नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या बात थी जिसकी वजह से नातिक साहब इतना भड़क गए थे। हालांकि वक्त के साथ वो खुलासा भी हुआ। नातिक साहब जिस संदर्भ में बात कर रहे थे वो दरअसल उन्हीं की फिल्म में लिखा गया उनका गाना था और फिल्म थी 14वीं का चांद। शकील बदायूनी से उन्होंने कहा कि गौर फरमाइए कि आपने क्या लिखा, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आप फिल्मी दुनिया में जाते ये भी भूल गए कि शायरी के मीटर क्या होते हैं। यहाँ पहली लाइन में एक शब्द कम है। शायरी का जो मीटर है वो यहाँ ठीक से नहीं लिखा गया, ठीक नहीं है। पहली लाइन में अगर आप तुम शब्द जोड़ देते तो ये ठीक होता और फिर ये कुछ इस तरह होता कि तुम 14वीं का चांद हो या तुम आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। कहते हैं कि ये सुनकर शकील बदायूनी साहब सकते में भी आ गए थे और थोड़ा निरुत्तर भी थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब इस बात का क्या जवाब दिया जाए हजरत नातिक गुलाम साहब को। अपनी सफाई में कहना तो वो चाहते थे कि अक्सर संगीतकार धुन का मीटर ठीक करने के लिए गाने के शब्दों को घटा या बढ़ा देते हैं, पर वो चुपचाप डांट खाते रहे। कुछ अदब, कुछ तमीज तहजीब और कुछ ये भी क्योंकि वो जानते थे कि नातिक साहब का फिल्मी कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए शायद वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि क्यों एक शब्द कम या ज्यादा करके गानों को लिखा जाता है। चुपचाप उनकी बात को सुनते रहे। उनका मानना था कि फिल्म में लिखना एक बहुत बड़ी कला है, लेकिन
यकीन मानिए वक्त के साथ जब ये गाना रिलीज हुआ, भले ही उस वक्त हजरत नातिक साहब को ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब फिल्मी दुनिया की हम बात करते हैं तो आप और हम सब जानते हैं कि जब ये गाना बना तो आज भी मील के पत्थर की तरीके से हम इस गाने को सुनते हैं। हर बार जब भी कभी हुस्न की तारीफ करने की बात आती है, महबूब से के दिल की बात महबूब तक पहुंचाने की बात आती है, तो ये गाना निश्चित रूप से बजाया जाता है। फिल्म चौदहवीं का चांद और वो गीत जिसके लिए शकील बदायूनी साहब को हजरत नातिक साहब से डांट पड़ गई थी। हालांकि चौदहवीं की चांद फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा भी है। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, क्या थी वो, अभी आप जब आएंगे वापस तब हम आपसे उसका भी जिक्र करेंगे। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो। खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि ये है एक ऐसा गाना कि जब आप इसको सुनते हैं तो आप बस सिर्फ इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो ये कमाल है संगीतकार का भी और गीतकार का भी, जब इस तरीके के संयोजन के साथ कोई चीज़ आती है तो यकीनन दिल में घर करती ज़रूर है। चौदहवीं का चांद फिल्म का पहला गाना रिकॉर्ड किया जाना था, मतलब यही गाना रिकॉर्ड किया जाना था, और कहते हैं कि उस वक्त स्टूडियो में शकील बदायूनी साहब, गुरुदत्त और गीतकार रविशंकर मौजूद थे। अच्छा, ये जो फिल्म थी ना चौदहवीं का चांद, ये गुरुदत्त साहब की बड़ी ही महत्वाकांक्षी फिल्म के तौर पर देखी जा रही थी, क्योंकि इस फिल्म के साथ बड़ी सारी आस, बड़ी सारी उम्मीदें थी उनको। ये वो वक्त था जब गुरुदत्त और बर्मन दा की जोड़ी टूट चुकी थी और कागज के फूल फ्लॉप हो गई थी फिल्म। ऐसे में गुरुदत्त और शकील बदायूनी स्टूडियो में काफ़ी बेचैन बैठे हुए थे, क्योंकि नया नया कोलैबोरेशन था और डर भी था कि भाई पता नहीं क्या होगा, इतना कुछ पहले गवा चुका हूँ, अब इस फिल्म के ज़रिए एक नए गीतकार को लेकर के चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तमाम सारी अटकलें, तमाम सारे जद्दोजहद चल रही थी कि इसी बीच शकील साहब ने अपनी बेचैनी को तोड़ते हुए संगीतकार रविशंकर जी से पूछ ही लिया कि सुनिए, सब कुछ ठीक तो रहेगा ना।
रविशंकर साहब ने बड़ी बेबाकी से उनको जवाब दिया, चिंता मत करो, तुम धैर्य रखो, सब ठीक रहेगा। और यकीन मानिए हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिल्म रिलीज होती है और उसके बाद फरमान आता है कि फिल्म हिट साबित हो गई। रविशंकर साहब को इस फिल्म के म्यूजिक के लिए बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड मिला, तो वहीं शकील बदायूनी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ये उनका पहला फिल्म फेयर पुरस्कार था, जो कि 1960 में प्रदर्शित फिल्म इसी फिल्म 14वीं का चांद के लिए उनको दिया गया था, उसके इस गीत के लिए जैसे अभी आप सुन रहे थे, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। कहते हैं कि कामयाबी का जो सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ तो फिर वो थमा नहीं। संगीत निर्देशक रवि के साथ उन्होंने कई सारे आगे भी जुड़ाव रख के साथ उन्होंने म्यूजिक दिए, जिसमें 1960, 61 और 62 में लगातार 3 फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 2 पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए दिलाए। कहते हैं कि 60, 61 और 62 में लगातार फिल्म फेयर पुरस्कारों में ऐसी हैट्रिक बनाने वाले वो एकमात्र गीतकार के तौर पर शुमार रहे हैं भारतीय सिने जगत में। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। कली जो गुलशन में साथ अपने बहार लाई हो, तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो, ये तेरा नूर ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी आँखों में ऐसी मस्ती है जैसे छलके हुए हों पैमाने, तेरे होठों पे वो खामोशी है जैसे बिखरे हुए हों अफसाने, तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है जैसे काली घटा बहारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। कहते हैं कि शकील बदायूनी साहब अपनी रचनाओं में प्रेम, विरह और सौंदर्य के भावों का ऐसा अनुभव, ऐसा संगम पेश करते थे कि सुनने वाला बस उसी में खोकर रह जाता था। तो वही मजहबी सीमाओं को तोड़ते हुए भी उन्होंने मन को छूते हुए कई सारे भजन भी लिखे। और देखिए आज के दौर में जहां हम और आप धर्म को लेकर लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए हैं, ये जो दौर हैं अगर आप देखें तो बताते हैं कि तब
इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता था, और उसको जीते हुए, उसको समझते हुए जब आप कविताओं को लिखते रहे, आपने जो गीत दिए, उसमें बात साफ तौर पर नजर आती है। मन को छूते हुए इन्होंने भजन लिखे, और उत्तर प्रदेश के बदायूं में जन्मे थे वो, और परिवार चूंकि धार्मिक था तो इसका गहरा असर उनके जीवन पर भी रहा था। और इन धार्मिक संस्कारों की वजह से ही शायरी की बुलंदियों पर चढ़ते रहने के बावजूद भी कभी उन्होंने नशे को भी हाथ नहीं लगाया। और जब फिल्मी गीतों में गीत लिखे तो धार्मिक संस्कारों की वजह से ही कई सारे कालजयी गीत भी उनसे लिखवा लिए। मिसाल के तौर पर दुनिया के रखवाले हो, या फिर इंसाफ का मंदिर हो, या फिर जय रघुनंदन जय गोपाल हो, या फिर बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना हो। तमाम सारे ऐसे गीत हैं जो उन्होंने लिखे। या फिर शकील और नौशाद साहब की जोड़ी की अगर बात करें तो मदर इंडिया का सुपरहिट गाना होली आई रे कनाही कनाही आज भी जब बजता है ना तो होली के गीतों में एक अलग ही समा बनता है। तो वहीं 1952 में आई बैजू बावरा का लिखा गीत मन तड़पत हरि दर्शन को आज कोई कैसे भूल सकता है, जिस तरीके से जित शिद्दत से उन्होंने लिखा। और उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब ने उसको गाया और उसको संगीत दिया नौशाद साहब ने। यकीन मानिए ये वो तमाम सारी बातें जो आपको बताती हैं कि इंसानियत कहीं धर्म से परे होती हैं। हम और आप जिन जद्दोजहद में हैं, जिन लड़ाई झगड़ों में, इससे कहीं अलग होती है। कहते हैं कि शकील बदायूनी साहब जहां उर्दू अदब के लिए बेहतरीन लिख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने फिल्मों के लिए भी खूब सारे गाने लिखे, कई सारे गीत दिए। और उनके लिखे गीतों को मोहम्मद रफ़ी साहब हो, या फिर गायिकाओं में लता मंगेशकर जी हों, आशा भोसले हों, गीता दत्त जैसी मशहूर जो गायिकाएं थीं, उन्होंने भी अपनी आवाज़ से उनको सराहा। तो उस दौर के तमाम सारे दिग्गज अभिनेताओं की अगर हम बात करें, जिनमें फिर राजकुमार हो, या फिर गुरुदत्त हो, या फिर भारत भूषण सरीखे अभिनेता हो, तो वहीं अभिनेता दिलीप कुमार साहब के साथ भी उनकी जोड़ी खूब सराही गई। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की फिल्मों की कामयाबी में शकील बदायूनी साहब के लिखे गीतों का बहुत ज़बरदस्त रोल माना जाता है। और इनकी जोड़ी की फिल्मों की बात करें तो मेला, बाबुल, दीदार, आन, अमर, उड़न खटोला, कोहिनूर, मुगले आजम, गंगा जमुना, लीडर, राम और श्याम, संघर्ष, आदमी और दिल दिया, दर्द लिया जैसी तमाम ऐसी फिल्में शामिल हैं जिनके गीत आज भी सुनने वालों को अपनी तरफ खींच ही ले आते हैं। दिल दिया दर्द लिया से गीत आपको दे रहे हैं, इस गाने को सुनिए और बचे हुए वक्त में हम याद करते रहेंगे शकील बदायूनी साहब को। खेलती है यूं मेरे दिल से पलट आती है मौजें जिस तरह टकरा के साहिल से। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया, कभी फूलों में गुजारी कभी कांटों में जिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। जिंदगी आज भी है, बेखुदी आज भी है, प्यार कहते हैं जिसे वो खुशी आज भी है। मैंने दिन रात मोहब्बत का तेरी जाम पिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया, दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। क्या कहूँ तेरे लिए
दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया, दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द। जहां एक तरफ फिल्मों में शकील बदायूनी साहब की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी तो वहीं साहित्य की दुनिया में भी उनकी शोहरत खुशबू बनकर फैल रही थी। उनकी गजलों को उनके समकालीन गायक गायिकाओं ने ही नहीं बल्कि उनके बाद वाली पीढ़ी के गायकों ने भी स्वर दिए। कहते हैं शकील बदायूनी साहब का गजल गायिका बेगम अख्तर साहिबा के साथ भी गहरा रिश्ता था। उनकी शायरी की दीवानी हुआ करती थी वो, और उनके कई लोकप्रिय गीतों की रचना शकील बदायूनी साहब ने ही की थी, जिनमें ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया हो, या फिर मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा ना दे। बेगम अख्तर द्वारा गाई गई कई लोकप्रिय गज़लें उन्हीं के द्वारा लिखी गई, और इनमें से कई तो आज के जो दौर के गायक रहे थे, जिनने पंकज उदास साहब की बात करें, उनके सरीखे कई नामचीन गायकों ने भी अपने सुरों में पिरोया, उनको उसमें जगह दी। फिल्मी दुनिया के इस अजीम व शान गीतकार शकील बदायूनी साहब को भारत सरकार ने गीतकार आजम की उपाधि से भी सम्मानित किया था। बाहर मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई, आई है बाहर मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला, उजाला चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला, नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला, आने वाला नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला। ओह मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, संग संग मेरी छोटी मुन्नी नाचेगी छम छम। ओ आई है बहारे मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए हम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। तो ये ऊपर वाले का करिश्मा ही तो था, जिन्होंने उनकी जो जिससे मोहब्बत थी उस शायरी के मकाम तक उनको पहुंचाया, और उसके बाद उन्हें वो एक सम्मान भी मिला जो भारत सरकार की तरफ से उन्हें दिया गया जब गीतकार आजम की उपाधि की बात आई। मोहब्बत ऐसी भावना है जिस पर शकील बदायूनी साहब जीवन भर लिखते रहे, साहित्यिक गीत भी और फिल्मी नगमे भी। ये काम दूसरे गीतकारों ने भी किया, लेकिन शकील साहब के गीतों का लहजा उन्हें सबसे अलग, सबसे अलहदा खड़ा करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद ए मोहब्बत जिंदाबाद हो, या फिर बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना हो, या फिर मोहब्बत की झूठी कहानी ये गीत हो, जब दिल से दिल टकराता है मत पूछिए क्या हो जाता है, या फिर नैन लड़ जाइए मनवा में खटक होइबे करी, जैसे गीत हों ये जब आप इन्हें सुनते हैं तो ये आपको हमेशा कालजयी गीतों की तरीके से सुनाई पड़ते हैं, जिनका कोई सानी नहीं, यकीन मानिए आज भी नहीं। गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार, ओ नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कथक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है, रूप को मन में
बसई बातों बुरा का होई है कोहू से प्रीत लगई बा कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला गोरी को देख बिना निंदिया न आवे हमका फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी थई शकील बदायूनी साहब ने अपने पूरे फिल्मी करियर में तकरीबन 90 फिल्मों में काम किया जिनमें से 3 फिल्मों के लिए उन्हें 3 बार नवाजा गया फिल्म फेयर पुरस्कार से जिनमें 14वें का चांद का जो गीत जो मैंने आपको सुनवाया वो हो या फिर हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं या फिर दीप जले कहीं दिल ये 3 ऐसे गाने रहे उनकी फिल्मों के जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। आप प्यार करें या नफरत हिंदी फिल्मों की कल्पना गीतों के बिना नहीं की जा सकती और अगर आप केवल शकील बदायूनी साहब के लिखे गीत देखें तो उन्हें साहित्य में स्थान देने से गुरेज नहीं किया जा सकता। फिराक गोरखपुरी साहब ने भी उन्हें लाजवाब पूंजी बताया था किसी दौर में जबकि जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि अगर शकील इसी तरह पड़ाव तय करते रहे तो भविष्य में अदब के इतिहास में वो अमर हो जाएंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शकील बदायूनी साहब ने मात्र 53 साल की उम्र पाई थी। 20 अप्रैल 1970 को बीमारी के चलते शकील बदायूनी साहब ने आखिरी सांस ली और कहते हैं कि शेरो शायरी की दुनिया में भले ही वो इस दुनिया से चले गए थे लेकिन उस दुनिया में अमर हो गए। फिल्मी दुनिया के साथ साथ हिंदी और उर्दू साहित्य को एक से बढ़कर एक सौगात देने वाले शकील बदायूनी साहब के जादुई शब्द जो उनकी कविता की सुगंध से सराबोर हैं, रचे बसे हैं, यकीन मानिए हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे। और हम सब इस बात को जानते हैं कि जब ऐसी शख्सियतों की बात होती है तो कहीं नहीं जाते, कभी नहीं जाते, रहते हैं यहीं हमारे आसपास हमारे साथ। और ये बात उनके लिखे एक शेर से और भी साफ तौर पर पुख्ता हो जाती है जब वो कहते हैं कि सब करिश्माते तसव्वुर है शकील, सब करिश्माते तसव्वुर है शकील, वरना आता है न जाता है कोई। शकील बदायूनी साहब हमेशा हमेशा यही हमारे आपके सबके साथ हैं, भले ही आप जिस्मानी तौर पर नहीं हैं लेकिन रूहानी तौर पर वो हमेशा हमेशा फिजाओं में हैं और रहेंगे। 11:56 का वक्त हो चुका है। आज के रजनीगंधा को यहीं पर रुकने की बारी है, पर उम्मीद करती हूँ कि आज जब शकील बदायूनी साहब को उनकी गीतों के जरिए हमने और आपने याद किया है तो कहीं आपके दिल को छुआ जरूर होगा। बताइएगा मुझे कैसा रहा, कैसा लगा आपको आज का रजनीगंधा। लेकिन फिलहाल आज के लिए आज के इस दौर से दीजिए आपकी दोस्त आपके रिचा को इजाजत। किसी और दिन किसी रोज आपसे वापस होगी मुलाकात, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर। तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे, तेरा मैं खाना सलामत रहे है जान वफा। मुस्कुरा कर तू जरा देख ले एक बार मुझे, फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी
परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। मैंने चाहा कि बता दूं मैं हकीकत अपनी, तूने लेकिन न मेरा राज मोहब्बत समझा। मेरी उलझन मेरे हालात यहाँ तक पहुँचे, तेरी आँखों ने मेरे प्यार को नफरत समझा। अब तेरी राह से बेगाना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले।